चैप्टर 16 विराम चिन्ह। जब हम अपने विचारों या मनोभाव को प्रकट करते हैं तो बीच बीच में वाक्य के भाव अनुसार अल्प या अधिक विराम देते हैं। इस विराम के विशेष चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिनको विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम, ये सबके चिन्ह लगे हुए, कहाँ को क्या यूज होता है वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य को छोड़कर सभी के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, मतलब पूर्ण विराम तो सभी में लगता है। अल्प विराम एक ही प्रकार के पद बंधों या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे मकान, व्यवसाय, घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर। इस तरह से कोमा लगता है, मतलब जब लिस्ट किसी चीज की आ जाती है तो उधर कोमा लगता है। उद्धरण चिन्हों से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले ये कोमा लगता है। जैसे किसी की बात को ऐसा का ऐसे ही कह रहे हैं तो उस बात को तो इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं और उससे पहले कोमा। हाँ, नहीं तथा संबोधन शब्दों के बाद नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। हाँ, मेरा भी यही विचार है। बहन, प्राण निकाले नहीं निकलते। मिश्रित वाक्यों के विशेषण को अलग अलग करते समय वे स्वामी जी जो पिछले सप्ताह शहर में आए थे, एक बात हो गई। आज वे अमेरिका चले, तो यहाँ पे अल्पविराम है। लेकिन क्यों, क्योंकि, इसलिए, नहीं, फिर तो। जो कारण समुच्चय बोधक से पहले आप पुराने मित्र आप पुराने मित्र हैं, हितैषी हैं, इसलिए ऐसे। जब किसी वाक्य के अंदर दूसरा उपवाक्य आ जाए, जैसे लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, मार काट करती हुई बाहर निकली। फिर अर्धविराम, पूर्ण विराम से लगभग आधे समय रुकने के लिए अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। संबंधित वाक्य के बीच में विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे विभिन्न कर्म करना ही जीवन है। दो वाक्य हैं, एक बीच में लगा, फाइनली तो ये लग गया, पर एक वाक्य यहाँ भी खत्म है। विरोधापूर्ण कथन प्रकट करने के लिए संयुक्त विस्मयार्थ रखते हैं। नेहरू जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, वे उसे डांटते हैं, वह उनका भी आदर करते हैं। किसी नियम के पश्चात उदाहरण सूचक शब्द, जैसे पुरुषों के नाम के साथ प्राय कुमार शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये सब। उपविराम, ये वाली बिंदी, जब किसी बात को पृथक करके दिखाना। प्रश्न चिन्ह तो पता ही आपको, इंटरोगेटिव मार्क लगता है जहां भी क्वेश्चन किया जाता है। विस्मय बोधक, ये वाले जब कोई भाव प्रकट किया जाता है। योजक या विभाजक चिन्ह, जब दो एक से शब्द युग्म होते हैं, जैसे दाल भात, काला पीला, ऐसे। निर्देशित रेखा या रेखा डैश, कोई बात कहते हैं ना, उसके बाद लगा देते हैं कि आगे कुछ और कहना है अभी उसमें। उद्धरण चिन्ह वो होते हैं जब किसी की बात को ऐसा का ऐसे लिखते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। विवरण चिन्ह, आगे कुछ उसके बारे में और क्लियर करना है। कोष्टक, ब्रैकेट, ये पद का अर्थ प्रकट करने के लिए। समानार्थी शब्दों के साथ नाटक में अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे राम, तो मन में कि भाई क्या इसने लाइन बोली है, हाँ मेरे दुर्भाग्य है, तो किस मन में क्या फीलिंग है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म के लिए आता है, जैसे एम में मास्टर ऑफ आर्ट। सी एक्सरसाइजेस फॉर सी आंसर की फॉर दीज एक्सरसाइजेस।